आज हम पहुंच चुके हैं मथानिया के बस स्टैंड के ऊपर। आप देख सकते हो जो ये रोड है, रोड की पहले तो आप रास्ता देखिए और सामने एक फाटक है और इस साइड बस स्टैंड है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं अपने उनसे भी बात करेंगे और देख लीजिए किस प्रकार यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। और एक बार गाड़ी का भी दिखा दी जाए, देखो किस प्रकार की पानी की व्यवस्था है यहाँ पे, किस प्रकार का माहौल बना रखा है। ये पीडब्ल्यूडी की रोड है, अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण कम से कम 10 से 12 साल हो गए इस रोड को बने हुए, 8-9 साल इस रोड को बने हुए हो गए। तो अपने यहाँ के ग्रामीणों से जानेंगे आखिरकार क्या मामला है। सर नमस्कार। मेन बस स्टैंड है, मेन बस स्टैंड, ये मेन बस स्टैंड पे ये हालात है। देख लीजिए, हॉस्पिटल जाने का भी रास्ता है, हॉस्पिटल जाना है, कॉलेज रास्ता है। ये कोई प्रशासन का काम ही नहीं है, बीच में पुकार चुके हैं। और अगर बात की जाए जैसे कोई डिलीवरी वाला केस होता है तो और लेडीज की रेलवे क्रॉसिंग बंद रहता है, जब ये खड्डे के क्रॉसिंग बंद हो जाता है। डिलीवरी केस वाले भी यहाँ पर खड़े रहते हैं। कल परसों हादसा हुआ है, इसी कारण हुआ, खड्डे के कारण हुआ है। चारा की ट्रॉली पलट गई। तो जैसे कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हो, तस्वीरें चल रही हैं। जो ट्रॉली अभी एक्सीडेंट हुआ था हाल ही में, कल की बात है, तो वो मैं आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे। और जैसे कि यहाँ के जो ओनर है वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं जो आसपास के वो भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानना चाहूँगा सर क्या मामला था, आखिरकार ये रोड का मसला हल क्यों नहीं हो रहा। काफ़ी टाइम से इस रोड की हालत ख़राब है, लेकिन कई बार हादसे भी हो चुके हैं और पानी की निकासी भी प्रॉपर नहीं है, तो इसके कारण यहाँ पानी जमा होता है और रोड बार बार टूट जाती है। और बाद में यहाँ कोई आते हैं तो थोड़ी बहुत इसमें मूंग या पैच वर्क करके वापस चले जाते हैं। रोड की हालत 4-5 दिन बाद में जस की तस हो जाती है जी। हाँ, और इसके कारण यहाँ से पानी की निकासी नहीं होने के कारण रोड सारी यहाँ से यहाँ तक देखो आप, सारी गंदगी हो रखी है और मच्छर पनपते रहते हैं, बीमारियां होने की आशंका रहती है, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है इस चीज़ को। एक तरफ स्वच्छता का झांसा दिया जाता है और दूसरी तरफ आप देख सकते हो किस प्रकार स्वच्छता का ध्यान रखा गया। पुरानी ओल्ड ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत मथानिया, वो सामने आप भवन देख रहे हो और ये जो नहर का सिस्टम बना रखा है, देख लीजिए जोधपुर के अंदर पानी नहीं है फिर भी नहर की व्यवस्था कर रखी है। कितनी शानदार व्यवस्था है, आप देखो पहले तो जो ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर से। और जाने आने वाले यात्री है, जो भी है, किसान है, मजदूर है, उनके लिए बहुत परेशानी सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ के कुछ युवा से अपने बात करेंगे। सर थोड़ा आगे आइए और बताइए क्या समस्या आई है। सर बच्चे जाते हैं, पूरा बारिश आती है तो पूरा एकदम तालाब के जैसे बन जाता है, पूरा आने जाने का रास्ता ही नहीं रहता है, ऐसे लगता है कोई समुद्र में घुस गए। गाँव में कोई मृत्यु हो जाती है, शमशान जाने का भी ये रास्ता है टोटल। इसी से निकलते गाँव से पूरे गाँव का रास्ता यही है, यहाँ से कैसे निकली जाती है वहाँ। मथानिया का तो नाम काफी मशहूर है, कहते हैं मथानिया, कुछ नहीं है यहाँ, बस कहते हैं कि मथानिया तो हमारी ग्राम पंचायत। अरे ग्राम पंचायत भी कुछ ही नहीं है, रोडे भी नहीं है, चलने के लिए भी नहीं है, तो क्या करेंगे। बातें होती है ग्राम पंचायत की, आखिरकार ये ग्राम पंचायत का आज हमारी टीम खुलासा करने के लिए। ये देख सकते हो आप यहाँ की व्यवस्था, और यहाँ नज़दीक में कॉलेज है और पास में ही स्कूल भी है। दो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, वो आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार प्रशासन इस पर ध्यान क्यों नहीं देता। ये भी बरसात के कारण गंदा कचरा निकल जाता है। बच्चे गिरते हैं इधर, दिल्ली के बच्चे गिर जाते हैं कादे के अंदर, देख लीजिए। कॉलेज नजदीक ही है, कोई आग खराब हो जाती है। कॉलेज ही नजदीक है, थोड़ी आगे चलो, मैं तुम्हें बताओ कॉलेज की कई हालात है। कॉलेज की व्यवस्था देखते हैं, आ जाइए। जो ये नाली बनाई गई, पहले तो आप नाली की व्यवस्था देखिए। नालियों के अंदर पानी जो निकासी का पानी है उसको छोड़ के, और उसके बाद में जो घास फूस है, कचरा है, उससे भरी हुई है। और महाविद्यालय के बिल्कुल जस्ट सामने रेलवे लाइन निकल रही है और रेलवे लाइन के निकलते आप देख सकते हो किस प्रकार कचरे की व्यवस्था। आप पहले तो ये देखिए कचरे के ढेर। और कहते हैं कि जो सरस्वती का मंदिर होता है, आखिरकार सरस्वती के मंदिर के सामने इस तरह का माहौल बनाया जाएगा तो आम पब्लिक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितनी बीमारियां भयानक रूप लेंगी। देख सकते हो किस प्रकार की व्यवस्था है। यहाँ पास से ही रेलवे लाइन निकल रही है और बिल्कुल जस्ट सामने एक कन्या महाविद्यालय। देख सकते हो स्वच्छ भारत अभियान की किस प्रकार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ये है तिवरी मथानिया की ये खास रिपोर्ट। जिस ग्राम पंचायत मथानिया की आज हमने कवरेज के दौरान काफ़ी मुद्दे निकल के सामने आए, काफ़ी आरोप भी लगे सरपंच के ऊपर। सरपंच साहब को हमने कॉल किया, सरपंच साहब मौके मुआवजे के ऊपर अपनी ग्राम पंचायत में आए हुए हैं आज। और सरपंच साहब से जानेंगे कि आखिरकार पब्लिक आपके ऊपर ये चीज़ क्यों कह रही है
कि आप इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो सरपंच साहब का क्या स्पष्टीकरण रहता है वो अपने जानेंगे। अशोक जी यहाँ सरपंच है, सॉरी ओम प्रकाश जी, तो इनसे अपनी बात करेंगे। सर पहले तो आप अपना परिचय बताइए ऑन कैमरे को। मैं ओम प्रकाश सोलंकी, सरपंच मथानिया। मैं जो ये मुद्दा जो बता रहे हैं भाई साहब, पहले बात तो मेरे दायरे में नहीं है। मैंने कई बार रेलवे विभाग को लेटर लिख चुका हूँ, जीएम को, मुख्यमंत्री जी को और मंत्री जी को। डीआरएम से हमने कई बार मीटिंग की है कि भाई जो भी है हमारे जो आसपास, जो आप रेलवे स्टेशन के आसपास जो गंदगी फैली हुई है, जो हमारे दायरे में नहीं है, ग्राम पंचायत के अंदर नहीं आता, उसको हमने मैडम डीआरएम से कहा कि भाई हम डेवलपमेंट कर देंगे, आप हमें एनओसी दे दो। अभी तक कोई एनओसी नहीं की, नहीं कोई हमारे पास काफ़ी एविडेंस भी पड़े हैं। कई बार हमारे लेटरेंट पे हमने ये सब कुछ लिखे हुए पड़े हैं, ये सब एविडेंस हमारे पास है। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि एक बार नज़दीक कैमरा करके ये एविडेंस की तस्वीरें एक एविडेंस पड़े हैं। हमने कई बार मीटिंग कर रखी है, हमारे लेटरेंट पे प्रस्ताव लेके हमने रेलवे विभाग को भी लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, डीआरएम मैडम को भी लिखा है जी, और मंत्री जी को भी लिखा है जी। हमारी जो भूमि है, जो ग्राम पंचायत की भूमि है, जो रेलवे बाउंड्री के अंदर दबी हुई है, काफ़ी सालों से हमने रिकॉर्ड चेक किया। जब सेटलमेंट के टाइम से, जब 1955 के टाइम से हमने देखा कि भाई 6 बीघा कुछ ज़मीन हमारी जो रेलवे के बाउंड्री के अंदर दबी हुई है, और जो रास्ता जो निकल रहा है वो रेलवे बाउंड्री के अंदर है। तो हमने कई बार अवगत करवाया कि भाई ये जो रास्ता है हमें हैंड ओवर कर दिया जाए, और हमारे ग्राम पंचायत की भूमि को आपको समायोजन इधर कर दिया जाए। और आज तक 1 साल से मैं ट्राई कर रहा हूँ, कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं आता जी। तो सरपंच साहब मैं ये जानना चाहूँगा, जैसे कि हमें ग्रामीणों ने बताया कि जो हमारी जो कॉलेज है, पालिका कॉलेज है, वो भी हमने वो कैमरे पे दिखाया, उसके सामने कचरों के ढेर देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब है वो आज तक सरपंच ने उठाए नहीं। क्या वो दायरा नहीं है आपका? क्या कारण है? क्या वो ज़मीन किसी और विभाग की है या अपनी पंचायत की है? नहीं, वो रेलवे विभाग की है। फिर भी कचरा उठाने की, नहीं उठाने की कोई बात भी नहीं है। कचरा जैसे हर रोज उठता है, हमारी गाड़ी भी कचरे की साफ सफाई की लगी हुई है। अब जनता इस तरीके से मना करने के बावजूद भी जैसे कचरा आज उठाया वो ऐसे वैसे कचरा डाल देते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। वो कैमरे में आपने एक हमें तस्वीर दिखाई थी जो नक्शे के रूप में आपने बना रखा था कि जो भूमि है ये हमारी ग्राम पंचायत की, ये रेलवे विभाग की है। तो वो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि एक बार कैमरे के ऊपर भी दिखाए। जो आम पब्लिक बता रहे थे ये सरपंच के द्वारा काम नहीं करवाए जा रहे, आखिरकार वो क्यों नहीं करवाए जा रहे, उस मामले के बारे में आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण रूप में दिखा दीजिए कि क्या मामला है। जैसे कि सरपंच साहब ने ऑफ कैमरे के अंदर दिखाई, ये आप पूरा चार्ट देख लीजिए। और एक बार सरपंच साहब थोड़ा सा खड़ा हो जाइए और दिखाइए। सर ये जो कॉलेज है, यहाँ पे कॉलेज के अंदर बाउंड्री, रेलवे बाउंड्री के मुटाम लगा हुआ है जी, आप चेक कर सकते हैं। रेलवे बाउंड्री के अंदर ये जो रास्ता चल रहा है, ये पूरा रेड लाइन जो दे रखा है, ये पूरा रेलवे लाइन पे है। ये जो रास्ता भी निकला पूरा रेलवे बाउंड्री के अंदर, ये जो भूमि है हमने ये डेस्टिनेट कर रखा है ना, ये हमारे ग्राम पंचायत की जी, जो रेलवे बाउंड्री के अंदर है। मैंने कई बार अवगत करवाया कि ये भूमि हमें इस रोड पे समायोजन कर दें जी, और हमारी ज़मीन यहाँ एंडोर कर दें, आपकी ज़मीन यहाँ एडजस्ट कर लें। तो आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने जीएम को भी जयपुर जाके बैठ के मीटिंग की है, हमने मंत्री जी को भी लेटर भेजा है, मुख्यमंत्री जी यहाँ से इनको लेटर भेजा है, कलेक्टर को भी भेजा है, और डीआरएम से तो कोई गिनती भी नहीं, हमने कई बार मीटिंग कर चुकी है। जी, जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि ये देख लीजिए, जो मैंने कॉलेज दिखाया था, इन्होंने एविडेंस के साथ में स्पष्टीकरण दिया है कि ये कॉलेज देख लीजिए, ये कॉलेज की जगह है। पहले तो आप कॉलेज देखिए, कॉलेज की ये भूमि है जो पूरी ग्राम पंचायत के दायरे में नहीं आ रही, ये रेलवे विभाग के दायरे में आ रही है। तो सरपंच साहब इसको रख दीजिए। अच्छा, ये जो गंदगी है सर, हमने रेलवे विभाग को कई बार अवगत कराया कि हमें एनओसी दे दें, हम डेवलपमेंट कर देंगे, साफ सफाई रहेगी और लोगों को राहत मिलेगी, यहाँ पे गंदगी फैली नहीं रहेगी। और हमने कई बार डीआरएम मैडम को, कलेक्टर साहब को लेटर भी लिखा है, और अभी तक कोई तरह का हमें आश्वासन नहीं मिला है। खाली वो लेटर पे लेटर चलता आ रहा है और संतुष्ट को जवाब नहीं मिला। जी, विराजमान हो जाइए सर। और जैसे कि सरपंच साहब, आपने रेलवे विभाग को कितनी बार अवगत करवा दिया इस मामले को लेके कि आप ये या तो भूमि हमें दे दीजिए या आप अपने स्तर पे साफ सफाई करें, कि लास्ट बार और शुरू से लेकर अब तक कितने लेटर? सर मैं ये 1-1.5 साल से अवगत करवा रहा हूँ जी, पर हमारे यहाँ गायें भी बहुत कट रही थी। गायें सांडी ये भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कट रही थी।
फिर भी मैडम ने DRM ने मैडम ने थोड़ा सुनवाई करके वो रेलवे बाउंड्री थोड़ा सा कराना भी शुरू किया। जी जो गाय अभी थोड़ा सा रात मिल रही, गाय कटनी कम हो गई। जी, रेलवे लाइन के ऊपर गाय आ जाती जाके? हाँ, रेलवे कई बार रेलवे बाउंड्री रेलवे पट्टी के अंदर आ जाती थी, तो 2-3 गाय रोज की कट जाती थी। तो ग्रामीण के आसपास जो गांव के आबादी के बीच में होके निकलती है, इसलिए कई बार हमें दिक्कतें आई, गायें भी कट रही थी और काफ़ी नुकसान भी हो रहा था। तो वो चीज़ एक जरूर हुई है। बाकी साफ़ सफाई के लिए हमने कई बार डेवलपमेंट के लिए मैडम को कई बार अवगत करवा दिया कि भाई हम डेवलपमेंट कर देंगे, हमारी ग्राम पंचायत कार्यालय से हम कर देंगे, आप हमें NOC दे दो, पर उसका भी हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। जी, और पैसे हम लगाने के लिए तैयार हैं हमारे कार्यालय से। जैसे कि आपने बताया कि मैं अपने स्तर पे भी प्रयास कर रहा हूँ, वो प्रयास हम जानना चाहेंगे, ग्रामीण भी जानना चाहेंगे। आज ग्रामीण भी देख रहे हैं सर, हमने नाला मेरे पैसे जेब से हमने 7-8 लाख रुपए लगा के अभी 1 रुपए भी NOC के चक्कर में मेरा 1 रुपए भी नहीं उठा है, और वो भी मैंने लगा रखा है ऑलरेडी, ये मौके पे बना हुआ है। जो हमने नाले के ऊपर पूरा पैकिंग करके उसको पूरा कभी गंदगी नहीं फैले, उसको मैंने पैक करके पूरा प्लस करा के पानी की निकासी के लिए हमने पूरा नाला उठाया। जी सरपंच साहब, एक अभी सेकंड मुद्दा आ गया, सेकंड मामला आ गया, जो ऑन रोड है, जो रेलवे स्टेशन से जो रेलवे फाटक से लेके और जो बस स्टैंड है, बस स्टैंड के बीच के जो दायरा है, उसके ऊपर आपने भी देखा 2 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट हुआ है। काफ़ी गहरे खड्डे हैं, उसके जस्ट पास में निकासी के लिए एक नाला बना हुआ है। वो लोग कहते हैं कि हमने सरपंच साहब को काफ़ी बार बोला, लेकिन सरपंच साहब उसके ऊपर लीपा पोती करते हैं, उसके बाद वो पानी जो ट्रॉली वगैरह आपने रेत की भी डलवाई थी, वो भाव के साथ में चली जाती है। उसके ऊपर क्या स्पष्टीकरण देना चाहूँगा? सर, एक तो हमारा जो वक्फ बोर्ड का मैटर है, हम भी बाधित है, और रही बात जो है रोड जो है, सड़क है जो PWD का अधीन है, हमने PWD को भी कई बार अवगत कराया, हमने 3-4 बार उसका मेजरमेंट करवा के उसका एस्टिमेट भी बना दिया, 4 लेन का भी बनाया, 2 लेन का भी बनाया, सिंगल लाइन का भी बनाया। अभी तक हमारे को कोई इस तरीके कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, और कई बार कलेक्टर साहब को भी मैंने लिख के दिया, PWD डिपार्टमेंट को भी लिख के दिया, मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी भिजवा दिया जी, तो अभी कोई रोड बनने का कोई अभी चांस नहीं। MLA को भी लिख के दिया। जी, तो जैसे कि अब हम आपको बता दें कि जो PWD की रोड है, उसके अंदर सरपंच साहब कुछ नहीं कर सकते, ये एक विभाग का काम है। तो सरपंच साहब से हम जानेंगे कि PWD विभाग को इन्होंने कितनी बार अवगत करवाया और इनको आखिरकार क्या आश्वासन दिया गया। सरपंच साहब मौजूद है ऑन कैमरे के ऊपर, आज बात हो रही है खास मुलाकात के अंदर। आज सबसे पहले ये मुद्दा हम देखते हैं। सरपंच साहब, PWD विभाग को आपने कितनी बार अवगत करवाया? सर, कोई गिनती नहीं है, कई बार मैंने करवा चुका हूँ। चीफ साहब को भी करवाया, EN मैडम को भी करवाया, एक्शन मैडम को भी करवाया, और मैंने मेजरमेंट भी करवा लिया, इसका एस्टिमेट बना लिया। 3,75,00,000 का एस्टिमेट बना। पहले 2 लाइन का बना, 4 लेन का बना, उन्होंने बोला बजट ज़्यादा है, कोई इशू नहीं। हमने 2 लाइन का बनाया, 3,75,00,000 का। भाई हमारा जो गाँव के अंदर मथानिया सड़क से जो तिवरी चौराहे तक जो है, ये सड़क थोड़ा सुधार किया जाए, जो गड्ढे बहुत ज़्यादा हादसा होने की बहुत संभावना रहती है, और बार मैंने अवगत करवाया है, और अभी तक उसका कोई मैं रेस्पॉन्स नहीं मिला है जी। और बोल रहे फंड आएगा तब कराएंगे। कल भी मेरे से बात हुई है, तो सब जल्दी करें। मैंने ये भी बात तक कर ली कि भाई जो PWD PP जो करवा रही है अभी मथानी से दिचू जो रोड है हाईवे को, हमारा ये टुकड़ा है 2 किलोमीटर का, इसके अटैच में कर देंगे। फिर एक्शन साहब का मेरे पास फोन आया, मैंने CMO से फोन भी करवाया, तो एक्शन साहब बोलते कि साहब हमारा जो बजट है वर्ल्ड बैंक का है, जो फिक्स होता है, वो पहले से सिस्टम से बना होता है, उसके ना तो बजट हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, ये हमारे प्रावधान में नहीं है, और आप ये PWD PP के अधीन नहीं है, आप PWD को कहें और इसका बजट बनवाएं। तो मैंने कहा सर हमने बजट बनवा दिया, 1 साल से मैं ये कह भी रहा हूँ, और अभी भी हमें इसका कोई आश्वासन नहीं मिला है कि भाई ये रोड कब बनेगी, कब नहीं बनेगी। मैं चक्कर काट के परेशान हो चुका हूँ। जनता को इस चीज़ को ये नॉलेज नहीं है कि साहब ग्राम पंचायत में हो सकता है ये ग्राम पंचायत के अंदर नहीं है, और जनता को इतना नॉलेज नहीं है। मैं मेरा प्रयास पूरा कर रहा हूँ कि ये रोड जल्द से जल्द जी। तो सरपंच साहब, आज मैं एक मेरे पर्सनल राय है, पर्सनल क्वेश्चन में अगर कह सकता हूँ इसको, मैं आपके आगे रखना चाहूँगा। काफ़ी जो ग्राम पंचायत के लोग एक्टिव है, लेकिन उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता कि ये भूमि किस विभाग की है या किसकी नहीं है। अगर गांव के कोई मुख्य लोग आपसे अगर इस चीज़ के बारे में मांगते हैं, सर एविडेंस हमें भी दिखाए, आपने मीडिया वालों को तो दिखा दिया, कैमरे पे दिखा दिया, तो उनको दिखाने के लिए आप किसी प्रकार की अगर बात रखना चाहेंगे, वो अपनी बात रखना चाहेंगे, तो आप दिखाने के लिए तैयार हो? बिल्कुल सर, मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, पर दरअसल पे कोई आते ही नहीं।
बातें बहुत करते हैं। दरअसल पे कोई आके ये भी कहे कि सर हम आपके साथ हैं, आप आ जाओ, गंदे से गंदा मिलाने वाला कोई है नहीं, टांग खींचने वाले बहुत है। जी जी सर। तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि अगर कोई मेरे से इस चीज़ के बारे में धरातल पे आके अगर कोई एविडेंस मांगता है तो मैं उसके सामने रख देता हूँ, अगर नहीं रखते तो आपके पास भी अधिकार है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, वो भी कर सकते हो और काफ़ी लोग करते भी हैं। और जैसे कि सरपंच साहब ने अपने स्पष्टीकरण के रूप में इन्होंने बता दिया, तो अपने जो ग्राम पंचायत के लोगों की बातें थी, जो ग्रामीणों की बातें थी, वो हमने आपको दिखाई। और अब अपने सरपंच साहब के 2-2.5 साल के कार्यकाल के विकास कार्यों की भी बात करते हैं, जो ग्रामीणों ने नहीं बताई, वो अपने सरपंच की जुबानी सुनते हैं, इन्हीं की कहानी, इन्हीं की जुबानी। तो सरपंच साहब, आपने क्या कुछ विकास कार्य करवाए, अब आप अपने वाले सर आप सभी के आशीर्वाद से, माँ भगवती की कृपा से, मेरे हिसाब से मैंने स्टेडियम का डेवलपमेंट करवाया, जो 40 साल से अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं। 40 बीघे में डेवलपमेंट हुआ। चारागाह का अपने हमने गायों को हरा चारा जो हमारे रोज 40 बीघे में वो डेवलपमेंट किया। पानी की टंकियों का जो है 6.5 करोड़ का बजट है, जो जल मिशन की योजना, उसका भी मेरे आने के बाद घर घर जल जो अभी स्कीम जो सरकार की चल रही है, उसके बाद जल जीवन मिशन का उसका भी प्रोसेस। इसके अलावा हमने कई पार्क बनाए, अभी कॉलेज भी तैयार हो गई। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत ही बड़ा बजट हमें 2 बार घोषणाओं में हमें बहुत बड़ा बजट दिया। लगभग हमारा, मेरे को उम्मीद है कि 1000 करोड़ के आसपास हमें बजट दिया मथानिया जी। और इतना बड़ा बजट ग्राम पंचायत के अंदर, ग्राम पंचायत के अलावा जो ऊपरी बजट जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारा इतना ध्यान रखा ग्राम पंचायत का, पूरा क्षेत्र का। जी। एक मामला और है सरपंच साहब की, वो लोग कहते हैं कि जो सैटेलाइट हॉस्पिटल बनाया, ये बहुत अच्छी बात है, आपने काफ़ी अच्छा विकास कार्य करवाया ये एक तरह से, जो आज चिकित्सा व्यवस्था को देखते हुए जो अपने सबसे ज़्यादा जरूरी अहम भूमिका है, जो जैसे कि सीएम साहब ने भी एक महंगाई राहत कैंप के अंदर ये चिरंजीवी बीमा योजना शुरू कर दिया, और ऐसे ही आपने ध्यान दिया इस पर। अब मामला ये आ रहा है कि एक नए हॉस्पिटल का निर्माण किया जा रहा है, उसको स्थानांतरण किया जाएगा, तो ग्रामीणों का ये एक मुद्दा है, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सर अभी जो स्थायी जो हॉस्पिटल जो चल रहा है, उसकी स्थिति ये है कि सर एक तो जो क्षेत्रफल भूमि का है वो बहुत कम है, और जो बिल्डिंग जो पुरानी जो बनी हुई है वो पानी से भर जाता है। बिल्डिंग जमीन तल से बहुत नीचे है, तो कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बारिश आने के बाद पूरा हॉस्पिटल पानी से भर जाता है, और नई सिस्टम से बना हुआ है, ना कोई आधुनिक स्थिति से बना हुआ है। हम ये चाह रहे हैं, क्षेत्रफल बहुत कम है, और इसका जो सैटेलाइट अस्पताल का जो हमने अभी 10 बीघा जमीन आवंटन करवाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें सौर ऊर्जा से जमीन दिलवाई। 10 बीघा जो सैटेलाइट अस्पताल के नाम, ग्राम पंचायत सैटेलाइट अस्पताल के नाम है, अभी लेटेस्ट वो आवंटन हुई है जी। तो हम ये चाह रहे हैं कि भाई उसी जमीन के अंदर पूरा नया आधुनिक स्थिति से हमारा हॉस्पिटल डेवलपमेंट हो, आने वाले क्षेत्र के लिए, आने वाला भविष्य के लिए, या कोई भी आम आदमी, गरीब आदमी, किसान आदमी के लिए यहाँ पे इलाज हो सके जी। तो ये हमारा एक सोच है जी। और जल्दी से जल्दी यहाँ पे सीएम साहब के हाथ से शिलान्यास की तैयारी होगी। और सरपंच साहब, अगर बात कर लीजिए, जैसे मान लीजिए जो आपके फाटक है, अगर मान लीजिए कोई डिलीवरी का केस आता है, अगर इस फाटक लगा हो ट्रेन की, यहाँ पे अगर आवाजाही ज़्यादा रहती है तो ट्रेनें भी चलती रहती है एनी टाइम, और डिलीवरी का केस होता है, उसके अंदर समस्या का सामना करना पड़ता है काफ़ी बार। सर कई बार हमने ओवर ब्रिज का भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा, और हमने बजट भी बढ़ाया। PWD से पूरी टीम आई है, हमारे कृषि मंडी के सामने ओवर ब्रिज का भी चल रहा है। अच्छा, क्षेत्रफल इतना बड़ा है कि आवागमन यातायात रहता ही है, उसमें कोई यानी जाम 1-2 किलोमीटर रहता है। तो आबादी क्षेत्र टोटल हॉस्पिटल से इधर है, उधर थोड़ा कम है, तो दोनों तरफ हॉस्पिटल बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा, लोग अहमदाबाद भी जाते हैं, जयपुर भी जाते हैं ट्रीटमेंट इलाज कराने के लिए। हम तो यहाँ एकदम नज़दीकी 1-2 किलोमीटर के अंदर जो सुविधा जोधपुर या चाहे अहमदाबाद नहीं जाए, इससे अच्छा तो यहाँ मिल रही है, तो क्या चाहिए। बिल्कुल। और सरपंच साहब, एक मुद्दा और है, देखो अभी बात चलने लगी, इंटरव्यू काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मेरा लास्ट सवाल आपसे, ये टोल का मामला काफ़ी, वो लोग कहते हैं कि जो टोल है वो 70 रुपये बचाने के चक्कर में लोग क्या है, ये जो आबादी क्षेत्र है इसके अंदर से बड़े संसाधन निकाले जाते हैं, जो क्या है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर भी रहता है, लोग बाईपास पे जाना नहीं चाहते क्योंकि टोल लगता है। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? सर कई बार ये लोग जो बाहर के आते हैं, कई बार टोल के बचाने के चक्कर में आते हैं। कहीं हमारे जो ग्रामीण के अंदर जो ये जो एरिया है, यहाँ से जो निकलते हैं, वेयर हाउस भी है, इंडस्ट्री एरिया भी है, कृषि मंडी भी है, और भी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे
विभाग गए हैं तो ट्रांसफॉर्मर है जो गाड़ियाँ लोड होती है उसके वेटिंग होता है उसका भी यहाँ पे सेट है तो उस तरीके से भी गाड़ियाँ ज़्यादा इधर आती हैं और बाकी ये समस्या है तो चट्टाने में देखा है। जो आपके मथानिया के लोग हैं इनको क्या लगता है कि ग्रामीणों को टोल फ्री होना चाहिए? हाँ ग्रामीणों को होना चाहिए लोकल के लिए सही है। तो ये हमारे साथ सरपंच साहब थे जिन्होंने आज अपनी ग्राम पंचायत के बारे में भी बताया और जैसे कि जो मामला था ग्रामीणों के द्वारा बताया हुआ वो भी इन्होंने उस पर स्पष्टीकरण दिया एविडेंस के साथ में। सरपंच साहब आपने भी हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी, जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ समाप्त वीर सिंह।